Hello guys, how are you doing today? So in this video, I'll be reviewing the next 7, 8 and 9 episode of कभी मैं कभी तुम। तो ड्रामा बहुत ही अच्छा जा रहा है। अदील की रुबाब से एंड मुस्तफ़ा की शर्जीना से शादी हो चुकी है। अभी तक की बेस्ट चीज़ ऑब्वियसली शर्जीना और मुस्तफ़ा की रिलेशन रही है। उनमें जो नोक झोंक चलती है वो लोगों को काफ़ी पसंद आई है और बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली डैम गुड एक्टर्स। फ़हाद मुस्तफ़ा को लास्ट टाइम माहे मीर में देखा था, जो कि पाकिस्तान की इस टाइम के बेस्ट एंड वन ऑफ माय फेवरेट अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट की है। ये फिल्म मीर तकी मीर की लाइफ पे बेस्ड है और कमाल की फ़िल्म है यार। हानिया इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड आई हैव नेवर सीन हर वर्क बिफोर। जानान में देखा था फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। उन दोनों की रिलेशन को बहुत तरीके से पार्ट्स में बिल्ड किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग थिंग इज़ के दे आर नॉट इन कम्प्लीटली हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप येट, और न्यू दोस्त जो एक दूसरे को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं जानते। अब यही देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये रिलेशनशिप कैसे और कहाँ जाती है। तो एपिसोड 7 के स्टार्ट में दिल मुस्तफ़ा और शर्जीना को देख के बहुत उदास है। हु डज़ नॉट नो दैट येट के दे आर मैरिड। रुबाब को अदील का ये सब देख के परेशान होना बिल्कुल भी नहीं पाता एंड शी गिव्स अदील हार्ड टाइम थ्रू आउट द एपिसोड। इवन शर्जीना इज़ सैड एंड रिएक्टिंग टू सिचुएशन इन हर ओन वे। यहाँ पहली दफ़ा पता चलता है कि मुस्तफ़ा इज़ मच मोर देन जस्ट अ वेला। इट इज़ रिवील्ड टू शर्जीना एंड अस एट द सेम टाइम कि मुस्तफ़ा इज़ एक्चुअली वेरी स्मार्ट गाय। गेम्स खेल के मैं पैसे कमा भी सकता हूँ और बना के भी पैसे कमा चुका हूँ, लेकिन उसे घर के मामलात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। शर्जीना ये फील करती है कि दिल के जाने के बाद घर के माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं और वो हमेशा मुस्तफ़ा को जॉब करने के लिए पुश करती है, विच शी ऑलमोस्ट डज एट द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन। अंकल कब तक काम करते रहेंगे? उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मुस्तफ़ा के कैरेक्टर को उसकी गलती के लिए कभी जस्टिफाई नहीं किया गया एंड शर्जीना ऑलवेज मेक श्योर ऑफ इट। मैं जॉब करूं और तुम कुछ ना करो। अदील काफ़ी वक्त बाद जब अपनी माँ को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा की शादी करवा दी गई है। क्या कह रही हैं? शर्जीना मुस्तफ़ा शादी कर चुके हैं? अदील घर पहुंचता है, अपनी अम्मी से मिलता है और फाइनेंशियल हेल्प की ऑफ़र करता है। इफ्तिखार साहब जब घर पहुंचते हैं वो ना तो उसके पैसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। तुम्हारा हमारे से कोई रिश्ता नहीं है। अगेन आई स्टिल हैव सेम प्रॉब्लम कि अदील के कैरेक्टर को कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव दिखाया गया। आई मीन इट्स नॉट अ ह्यूमन कैरेक्टर। वैसे में आई डोंट सी एनीवन कैन सिंपथाइज विद हिम इन एनी सिचुएशन। Probably it's a foreshadowing, which means preparing audience for what is about to come. So I do expect all the negativity from him. एपिसोड 8 में जब अदील अपनी वाइफ को बताता है कि वो घर गया था तो वो उससे बहुत ऑफेंड होती है। याद आ रही थी अम्मी याद आ रही थी या शर्जीना? For God's sake, रुबाब। इसी तरफ शर्जीना टेल्स मुस्तफ़ा के उसे जॉब ऑफर हुई है और हमेशा उसे पुश करती है कि वो जॉब करे। हाँ, अम्मी का ना वो फेवरेट टॉपिक है महंगाई। शर्जीना के फादर भी बहुत ही नेचुरली रिएक्ट करते हैं, जो कि एक्चुअली आपको मुस्तफ़ा के कैरेक्टर पर गौर व फिक्र करने के लिए मजबूर करता है। क्या है मुस्तफा में? हमारी लाखों में एक हीरा जैसी बेटी हमने उस निकट्टू के साथ ब्याह दी। बट अगले सीन में शर्जीना अपनी जॉब के फर्स्ट डे पर मुस्तफ़ा के कहने पर घर की गाड़ी ले जाती है और वापसी पे उससे गाड़ी ठुक जाती है। आती है, लेकिन अम्मी अब्बा से पूछे बगैर कैसे ले जाऊं? मुस्तफ़ा उसका इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है। मुझसे हुआ है। तो बेसिकली मुस्तफ़ा एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है और एक मुकम्मल कैरेक्टर है। अनलाइक अदील, मुस्तफ़ा एक ह्यूमन कैरेक्टर है और ही डज़ हैव अ गुड एंड बैड ट्रेड्स। बहरहाल अब ये किस्सा लगता है कि इनकी एक्चुअल रिलेशनशिप को मैप पे डाल देगा। एपिसोड 9 में कुछ फैमिली के सीन दिखाए जाते हैं जिनमें मुस्तफ़ा की माँ के सीन बहुत ही बेहतरीन है। सारी जिंदगी तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसा ही नाश्ता बना के दिया, लेकिन आज बीवी के नाश्ते की क्या तारीफें हो रही भाई, वाह। अम्मी आप एक तरफ हो जाए। और इतनी रियलिस्टिक माँ मैंने तो नहीं देखी पहले किसी ड्रामा में।
मुस्तफा तुम्हारी जबान कैंची की तरह बहुत चलने लगी है। शर्जीना बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल हाउस मेंबर घर के खर्चों को लेकर वरीड है। हमारा ऑयल ऑर्डर कर रहा हूँ, कर दिया। बेचारी नई नवेली बहू हर तरह के मसले में फंसी है और सारे मसलों को झेलती है, बट शी स्टिल ऑन मिशन। इफ दिस इज नॉट द बेस्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ आइडियल पाकिस्तानी बहू, देन व्हाट इज? डोंट गेट इमोशनल, मुस्तफ़ा को टैक्टफुली हैंडल करो। बट मुस्तफ़ा के सामने प्लान इज नॉट सीम्स टू बी वर्किंग। और कुछ घर में कमाई हो जाएगी तो ये बहुत गलत फहमी। मैं तो असल में इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। बट हाउ अ हीरो कैन बी वरीड अबाउट हिज गर्ल? तो मुस्तफ़ा अपने दोस्तों के साथ पिकनिक कैंसिल करता है और एक दिन में गेमिंग कंपटीशन जीत के 50,000 लाके शर्जीना के हाथ में पकड़ा देता है। ये कहाँ से आए? सुबह से दोपहर तक चले सारे राउंड, लेकिन मैं जीत गया। जिसके लिए उसे एब्सोल्युटली घर से कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती। हाउ आई सी। हम बहुओं के पैसों से अपने घर में राशन नहीं डलवाते, समझ में आया? बट हीरोइन इज राइट देयर। सॉरी। तो अगेन देयर इज नथिंग टू क्रिटिसाइज अपार्ट फ्रॉम वन और टू थिंग्स। कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से अनफोल्ड हो रहे मैं ना पूरा सर्टिफाइड डिक्लेयर्ड ढीठ आदमी। हैं एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आर देयर मेन कैरेक्टर की गेम को एलिवेट करने के लिए। सो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन एंड yeah, that's it for now and stay tuned for more। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।